अभी टाक में आपका स्वागत है। आज 1 जून 2026 की प्रमुख खबरें, एक बड़े मौसम अलर्ट, महंगाई की मार और हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जून 2026। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कुछ देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए आज 1 जून से सीबीएसई री इवैल्यूएशन वापस शुरू होने जा रहा है। पेमेंट गड़बड़ी रोकने के लिए 4 सरकारी बैंक भी मदद करेंगे। और राजस्थान वासियों को आज पेट्रोल डीजल मिलने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। महंगे पेट्रोल डीजल, ज्यादा वेट टैक्स और सप्लाई संकट को लेकर डीलर्स, सरकार और तेल कंपनियों के खिलाफ आज प्रदर्शन करेंगे। वहीं आज 1 जून से शुरू होगी डीडीए फ्लैट के लिए बुकिंग। 25% तक छूट के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से ये फ्लैट बुकिंग शुरू की जा रही है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक कर सकते हैं। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में फ्लैट वगैरह प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 जून को 1 लाख रुपए और टेबलेट देंगे छात्र छात्राओं को। 10वीं और 12वीं के होशियार मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। तकरीबन 223 स्टूडेंट्स को, जो कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स किए हैं, उनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करने के साथ ही 1 लाख रुपए की सहायता राशि और टेबलेट देंगे। वहीं झारखंड राज्यसभा चुनाव पर भी अपडेट आ रहा। आज 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तय हुई है और केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से आज 1 जून से देश भर में शुरू होगा खेत बचाओ अभियान। खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि इस अभियान का मकसद है मिट्टी बचाना, लागत घटाना। तो 1 जून से लेकर 30 जून तक महीने भर तक किसानों के हित में यह कृषि मंत्रालय की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी में बताया कि अगले 24 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तो अभी तो और बरसेंगे बादल। कई राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी है। वहीं देखिए अगली खबर, भारत और अमेरिका के बीच भी अब आज 1 जून से 4 दिन तक बातचीत होगी व्यापार समझौते को लेकर, और इसमें अंतरिम व्यापार समझौता फाइनल हो सकता है। भारत खरीदेगा 47 लाख करोड़ के अमेरिकी प्रोडक्ट्स भी। भारत अमेरिका के बीच एफडीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ये 4 दिनों तक हाई लेवल मीटिंग होगी। आज से ही अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया है, जिसकी भारत सरकार के साथ बातचीत होगी। और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार का 5वां एफडीए भी भारत और ओमान के बीच शुरू होने जा रहा है। आज 1 जून से लागू होगा यह एग्रीमेंट। मिडिल ईस्ट में बढ़ाएगा भारत का रुतबा और दबदबा। भारत के लिए व्यापार से जुड़े भी कई गेट खुलेंगे। भारत ओमान का व्यापार समझौता भी आज 1 जून से लागू होगा। और वहीं दोस्तों, इस जून महीने में बैंक हॉलिडे पर भी खबर आ रही है। 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि 4 तो रविवार रहेंगे, 2 शनिवार हो गए, 2nd, 4th सैटरडे छुट्टी रहेगी। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। किस वजह से? तो ये देख सकते हैं आप, मुहर्रम वगैरह के त्योहार भी आएंगे। कुछ जयंती वगैरह की वजह से जून में इन तारीखों पर बैंक हॉलिडे रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी हवाई ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और यह घटी हुई टैक्स की नई दरें आज 1 जून से ही लागू होगी। हालांकि सरकार के इस फैसले का देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं होगा, यानी आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल के रेटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबार व्यापारियों पर यह सरकार का बड़ा फैसला लागू होगा। सरकार की घोषणा के मुताबिक नई एक्सपोर्ट ड्यूटी में पेट्रोल के निर्यात पर 5 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। एक्सपोर्ट ड्यूटी और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर रखी गई है। ऐसा और एटीएफ पर 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तय की गई है। और महंगाई पर भी बड़ी खबर आ रही है कि अब झारखंड में बस से सफर करना महंगा होगा। आज 1 जून से टिकट पर आपको 50 रुपये तक एक्स्ट्रा चुकाने होंगे, क्योंकि 15 से 30% तक किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है बस ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से। झारखंड के जैसे ही बिहार में भी आज 1 जून से बस का सफर महंगा होगा। बीएसआरटीसी ने 5 साल बाद किराया बढ़ा दिया है। बिहार में भी आज 1 जून से 10 से 15% तक किराया बढ़ जाएगा। यह टेबल में आप देख सकते हैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से अब आपको कितना एक्स्ट्रा किराया चुकाना होगा। और रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। आज 1 जून से नए नंबरों के साथ नियमित चलेगी कई स्पेशल ट्रेनें। राजस्थान, हरियाणा समेत इन रूट पर रेलवे की तरफ से एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसके अलावा भी अभी गर्मी की छुट्टियों में आने जाने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने 80 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें और चलाने का फैसला किया है राजधानी दिल्ली के इस रूट पर। और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला देखिए,
किसानों से जुड़ा 1 जून से विदेशी कपास पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को भी हटा दिया है। इससे भी इनडायरेक्टली भारतीय किसानों को बेनिफिट होगा। 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए 11% इंपोर्ट ड्यूटी और कृषि शेष को हटा दिया कपास पर।